श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है। ओम सिद्धिदाताय नमः। समायो मायासुर की माया पल में मिटायो। छुट्टी पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 हे विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर 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 नागलोक में घना संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। लंबोदर रूप धर आए गणेशा, नागों को बंधन से मुक्त कराया। लंबोदर लंबोदर हे विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। जो प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। लंबोदर लंबोदर ये कैसी माया है? हाँ, समस्त ब्रह्मांड इसके उदर में कैसे समा सकता है? ये दुष्ट गजमुख तो अपनी माया में वृद्धि कर रहा है, किंतु कोई बात नहीं, हमारा कार्य तो पूर्ण हुआ। हमारा उद्देश्य था इसे दुर्गमासुर से दूर रखने का, और वो हमने भली भांति पूर्ण किया। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ब्रह्मासि। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक माता। 60 करोड़। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है स्वामी कि हमें कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। वो दुष्ट असुर बड़ी तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। तब तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही उस मायावी से निपट कर यहाँ लौटते ही होंगे। ये कैसी माया है? जो बाहर था वो उधर के भीतर भी है। ये कोई माया नहीं, अपितु यही सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे भीतर स्थित है, इसलिए आप जो बाहर देख रहे थे वो भी मेरे भीतर ही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो आप सभी को बाहर प्रतीत हो रहा था वो मेरे भीतर ही तो है। एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव से मेरी माया का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। पिताश्री, ये मायावी है, मायावी, और ये मात्र इसकी माया है। ये माया नहीं, सत्य है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही हूँ और ब्रह्मांड का कण कण मुझ में। और जो इस परम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते। 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 वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते।
पिताश्री, माता, ये माया भी है, कृपया करके इसकी बातों में मत आना। बस करो मायासुर। तुमने ब्रह्मलोक लौटने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। किंतु पितामह, हम तो आपके पुत्र हैं। माता, हम जो पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाते हैं। जो तुमने किया है वो उनके साथ नहीं करते। तुमने तो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के विरुद्ध आने और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए उकसा दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैंने जो कुछ भी किया था इस दुष्ट की माया के वश में किया था। नहीं नहीं फूफा जी, आप तो हम सभी से बड़े हैं। आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो अब ये दुष्ट मांगेगा। एक बार दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, फिर तुम सभी देवता मुझसे क्षमा मांगते दिखाई दोगे। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय जय तामसिक माता। 72 करोड़। दुष्ट मायावी गजमुख, तुझे क्या प्रतीत होता है कि तू अपनी तुच्छ माया का प्रदर्शन करके तू हमें मायासुर को पराजित करोगे, कि हम अपने घुटनों के बल आकर तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे, तुमसे क्षमा याचना मांगेंगे? तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारी इस तुच्छ माया का प्रभाव मात्र इन देवताओं पर हो सकता है, माया के स्वामी मायासुर पर नहीं। माया नहीं मूर्ख, सत्य है ये। संसार के समस्त जीव अपने स्थान के मोह में उसे अधीन कर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निरंतर होड़ में व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसा कर वो एक भ्रम का ही तो पीछा कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो आज गणेश के लंबोदर अवतार ने प्रत्यक्ष किया हमारे समक्ष कि ब्रह्मांड का कण कण उनके लंबोदर में ही स्थित है, और उस उदर में भगवान के हृदय में सबके लिए समान स्थान है। जो समस्त स्थान उन्हीं में प्रकट होकर उन्हीं में ही समाहित होते हैं। जब ईश्वर से पृथक कोई स्थान है ही नहीं, तो किसी प्राणी के अधिकार में कोई विशेष स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उसकी होड़ भी व्यर्थ ही है। और लंबोदर गणेश ने मायासुर की माया के प्रभाव से मुझे बाहर लाकर यह सिद्ध कर दिया कि जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में समर्थ है, वही माया की मिट्टी को उगलकर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर वास्तविक चेतना पाने में समर्थ होते हैं। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से उनका मेल संभव होता है। ओम लंबोदर गजानन, जय जय लंबोदर गजानन। 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 ये सभी तो इसकी जय जयकार कर रहे हैं। कदाचित मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जय लंबोदर गजानन। ओम लंबोदर गजानन, जय 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 जय लंबोदर गजानन। एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधार लो अपनी भूल। जो तुमने अपने पिता को करने के लिए विवश किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांगो, अन्यथा अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने अनुचित कार्य किया है, किंतु वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। कुछ तो अवश्य अनुचित है इसमें। मुझे मायासुर की क्षमा याचना
सत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रही है? इतना सब होने के पश्चात भी ये मायासुर अपनी माया करने से नहीं रुका। देखिए, ये पुनः माया रचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो अपने भीतर परिवर्तन ही ना लाना चाहे वो केवल अपने अंत की ओर ही भागता है। मायासुर को कोई नहीं मार सकता, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। दुर्गमासुर का अनुष्ठान पूर्ण होकर रहेगा। हमारा उद्देश्य तुम्हें उससे दूर रखने का था, जिसमें हम सफल हुए। मायासुर, ओम गण गणपतये नमः। अब तो कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ जिससे वहां पहुंचा जा सके, किंतु अभी कुछ और शेष है। इसलिए अभी भी हमें मार्ग में स्थित अन्य नागों को जागृत करना होगा। फिर मैं वहां जाकर उस असुर को ढूंढकर गणेश जी को दिए हुए वचन अनुसार उसको रोकूंगा। अब तनिक भी विलंब मत करो गणेश, हमें शीघ्रता करनी ही होगी। वहां वो दुष्ट दुर्गमासुर बड़ी गति से अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ ये दुष्ट। माया किसी के हाथ में नहीं आती, किंतु मेरे हाथ में वो पाश है जो माया को जकड़ लेता है। अब किसी क्षण यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं। ओम एकदंताय नमः। सिद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। तुम ना हमें पकड़ सकते हो और ना ही हमारा वध कर सकते हो। हम अपनी माया के प्रभाव से तुम्हारे इस पाश से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त। मायासुर नाम है हमारा। अब अभी अपना आकार बढ़ाकर तुम्हारी माया को छिन्न भिन्न कर देंगे। असंभव है ये। माया को जितना जकड़ो वो हमारे हाथ से निकलने का उतना ही प्रयास करती है। उसे तो मात्र और मात्र अंकुश से ही रोका जा सकता है। चलो, हमें तो रोकने में सफल हुए, लेकिन दुर्गमासुर को कैसे रोकोगे? एक बार उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, तीनों लोकों का स्वामी। सिद्धिदाताय नमः।
प्रभु लंबोदर गणेश जी की, 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 प्रभु लंबोदर गणेश जी की। प्रभु, इस दुष्ट मायासुर का वध कर संसार को उसकी माया से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंबोदर गणेश ने नागों को ही नहीं अपितु मुझे भी माया से मुक्त किया है। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि माया को अपने पाश में जकड़कर उस पर अंकुश लगाने वाले गणेश के लंबोदर अवतार का जो भी नाम जपेगा उसे कोई भी माया अपने जंजाल में नहीं उलझा सकेगी। सुमुक्षश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहाँ है वो दुष्ट असुर? उसका स्वर सुनाई दे रहा है मुझे, उसके यहाँ होने का आभास भी हो रहा है मुझे, कि तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो वहां उस हिमलंब में स्थित है वो दुष्ट। जय जय तामसिक माता, 94 करोड़। इसी के साथ पूर्ण हुआ दुर्गमासुर का अनुष्ठान। ये कैसा विस्फोट हुआ? देवी आदि शक्ति, कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे सम्मुख आओ, मुझसे युद्ध करो। अपार शक्तिशाली भयंकर दुर्गमासुर से। कहाँ हो देवी? है तुम में इतना साहस? सर्वशक्तिशाली दुर्गमासुर हूं मैं। संहार, मात्र संहार करूंगा मैं अपने शत्रुओं का, उन दुष्ट देवताओं का, देवी आदि शक्ति का। सावधान देवी आदि शक्ति। हे प्रथम पूज्य गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मायासुर का अंत तो हुआ, किंतु कदाचित उस दुष्ट दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न होने से नहीं रोक सके हम। और अब वो पुनः नागों को आतंकित कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ लंबोदर गणेश, नागों की रक्षा का कर्तव्य निभाओ, किंतु स्मरण रखना, तुम्हें दुर्गमासुर से युद्ध नहीं करना है,
क्योंकि उसका अंत देवी आदिशक्ति के देवी विंध्यवासिनी स्वरूप द्वारा ही नियत है। दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ हूं मैं। तो कोई जाए और सूचित करे उस देवी आदिशक्ति को, वो यहां आए और युद्ध करे मुझसे। तो जाओ, बुलाओ उस आदि शक्ति को, मेरे सामने आए, मेरा सामना करे, क्योंकि अब मेरे हाथों उनकी पराजय निश्चित है। और जब तक वो नहीं आती तब तक मैं इसी प्रकार इन नागों को तड़पाता रहूंगा। आपको क्या चिंता सता रही है स्वामी? यही देवी कि कहीं लंबोदर गणेश क्रोधित होकर समय के पूर्व ही युद्ध आरंभ न कर दे। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष। मैं करूंगी नागों की रक्षा। मुझ तक पहुंचने के लिए इसे मेरा सामना करना होगा। माता नाग लक्ष्मी की ओर बढ़कर दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ रहा है ये दुष्ट। किसी भी अवस्था में लंबोदर गणेश को समय से पूर्व युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। तो पुनः जागृत हो रहे हो तुम शेषनाग? उचित है, तो लो इस बार मेरे इस वार का सामना करो। मेरे रहते तुम इन नागों पर और अत्याचार नहीं कर सकते दुष्ट दुर्गमासुर। उदर में समायो मायासुर की माया पल में मिटायो। सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 की विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन लंबोदर 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 लंबोदर। अरे वाह, तो तुम्हारे लंबोदर का ये भी लाभ है। लंबोदर उचित पहचाना तुमने। मैं लंबोदर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रोक दो अपनी क्रूरता, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे मित्र मायासुर का हुआ। मायासुर का वध हो गया। मेरी सहायता करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया मेरा मित्र मायासुर। किंतु कोई बात नहीं, उसका बलिदान सफल हुआ। उसकी सहायता से तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। किंतु किसने किया उसका वध? यदि मैं किसी प्रकार इस दुष्ट का ध्यान यहाँ से बटाने में सफल हो जाऊं, तो ये नागों को क्षति नहीं पहुँचाएगा। शीघ्र बताओ मुझे किसने किया उसका वध मेरे मित्र मायासुर का? देवी आदिशक्ति के आदेश पर। देवी आदिशक्ति के आदेश पर।
देवी आदि शक्ति ज्ञात था मुझे, अवश्य ज्ञात था। अरुणासुर के समान वो भी मेरे मित्र मायासुर के वध का कारण बनी होगी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है दुर्गमासुर कि इतनी अपार शक्ति के धनी होने के उपरांत भी देवी आदि शक्ति के नाम के उच्चारण से ही सिहर उठते हो तुम? उनसे युद्ध करने में भयभीत हो, इसीलिए निस्सहाय नागों को आतंकित कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हो तुम, है ना? शांत! शांत गजमुख शांत! आप किसी का भय नहीं है मुझे। असीम अपार अपराजेय शक्ति का स्वामी हूं मैं। इस गजमुख को पहले भी देखा है मैंने। पहचान गया तुम्हें मैं। तुम वही गजमुख हो ना जिसने अरुणासुर के भवन को नष्ट भ्रष्ट किया था? तुम वही गजमुख हो ना जो स्वयं को देवी आदि शक्ति की संतान पुकारता है? मैं तो क्या, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की संतान है दुष्ट। किंतु ये गूढ़ ज्ञान की बात तुम जैसा मूर्ख पाखंडी कैसे समझेगा? अब तो एक ही गुण ज्ञान शेष है सृष्टि में, वो है मेरा बल। और ये मुझे नहीं, तुम्हारी माता को समझना है। तो जाओ और जाकर उनसे कहो तैयार हो जाए मुझसे युद्ध करने के लिए। अब दुर्गमासुर युद्ध के लिए तत्पर और अब उसमें तनिक भी विलंब नहीं करेगा वो। अब हमारी भूख भी उस असुर के रक्त के पान से ही मिटेगी। अब हमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु वो दुष्ट अकेला नहीं, अपनी संपूर्ण सेना के साथ आएगा। वो दुष्ट अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचे उससे पहले हमारी सेना उसके लिए तत्पर रहेगी माँ। जागो, जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अपने अपने स्थानों से निकलकर यहाँ आओ मेरे समक्ष मेरे असुरों। मेरा आदेश सुनो मेरे असुरों, यहाँ आओ और नतमस्तक हो जाओ असुर सम्राट दुर्गमासुर के समक्ष।
इन असंख्य असुरों का सामना नहीं कर सकेंगे वो देवता। महाराज दुर्गामासुर की जय। महाराज दुर्गामासुर की जय। अब वो देवी आदि शक्ति और उसके देवता मेरे इस असुर सेना के समक्ष आने के विचार से ही आतंकित हो उठेंगे। हे लंबोदर गणेश जी, पुनः हमारी रक्षा हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा याचना भी करता हूं मैं कि समय रहते मैं उस दुष्ट को नहीं रोक सका, और अब वो अपना अनुष्ठान संपन्न कर और इतना शक्तिशाली हो गया है वो कि उसको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है प्रभु। असीम शक्ति प्राप्त की है मैंने, जिसे मैं तुम सब में बांटकर अपनी सेना को भी शक्ति प्रदान करूंगा। रात्रि का अंधकार कितना भी गहन और स्याह क्यों ना हो जाए, भोर के उजाले की प्रथम किरण से ही मिट जाता है। उसी प्रकार दुष्टता की शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसे भी धर्म की शक्ति के समक्ष झुकना ही होता है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए शेषनाग जी, देवी नागलक्ष्मी जी। जो हुआ वो तो होना ही था, किंतु अब मुझे माँ के पास जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र गणेश की आवश्यकता है। उन्हें इसकी विशाल सेना के प्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अब मेरा प्रस्थान अनिवार्य है। भूख का आभास हो रहा है माता, और हमारी ये भूख तो उस असुर के रक्त से ही मिटेगी। हाँ देवी विंध्यावासिनी, अब उस असुर का समय आ गया। प्रणाम माँ। तुमने बहुत कुशलता से उन नागों की रक्षा की है पुत्र गणेश, किंतु माँ वो दुष्ट दुर्गमासुर, वो दुष्ट अपनी पापियों की सेना लेकर आ रहा है ना, तो आने दो उसे। हम भी अपनी सेना के साथ उसकी सेना का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए तैयार हैं। पुत्र कार्तिकेय, देश सेनापति होने के नाते हमारी ओर से इस युद्ध में हमारी सेना का संचालन तुम करोगे। तो असुरों, बताओ मुझे, तुम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो इस महायुद्ध में मेरा सेनापति बनने के योग्य है? मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। बस बंद करो अपनी मैं की पुकार। जिसमें साहस है, जो मेरा सेनापति बनने योग्य है, वो मेरे समक्ष आए। हम पर तरफ का वार मत करो, जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ।
दुमुखासुर हूं मैं, दुमुखासुर। सब कुछ राख में परिवर्तित कर सकता हूं, राख तक क्या उसका भी अस्तित्व मिटा सकता हूं। इसीलिए मुझे अपने सेनापति पद के लिए नियुक्त कीजिए असुर सम्राट दुर्गामासुर जी। इतनी विशाल सेना से सेनापति पद का एक ही प्रत्याशी उभरा है। मैं भी प्रस्तुत हूँ असुर सम्राट। चाहे कैसा भी अस्त्र शस्त्र हो, मुझे भेद नहीं सकता। अपनी योग्यता पर मुझे पूर्णतः विश्वास है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे ही अपना सेनापति चुने। सेनापति के चुनाव में इतनी भी क्या शीघ्रता है? सेनापति तो निर्धारित हो ही जाएगा, क्योंकि अब मैं जो प्रस्तुत हुआ हूं। प्रणाम असुरराज, महाविशल बुद्धि हूँ, असुर सम्राट आपका सेनापति। मेरे छल से कोई निकल नहीं पाता और मेरे विष से कोई बच नहीं पाता। छलिया भी हो और विषैले भी, भाई तुम्हारी काट तो किसी सेना के पास नहीं होगी। हमें अति शीघ्र उस असुर पर आक्रमण कर उसकी कथा समाप्त करनी चाहिए माता। नहीं, अभी हमारा आक्रमण उचित नहीं होगा। किंतु क्यों माता? हम तो युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। पुत्र, तामसिक देवी सर्वथा उचित कह रही हैं। मैं उस असुर युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं। काट तो मेरी भी नहीं है किसी के पास। हाँ असुर सम्राट दुर्गमासुर जी, मेरी काट किसी के पास नहीं है। मैं ही सभी को काट डालता हूँ। अपने शरीर को देखा है तुमने? आज तक एक फल भी काटा है तुमने कि शत्रु देवताओं के सर ही काटोगे? जितना ये कृष्ण का है उतनी बुद्धि भी इसकी स्थूल है। प्रणाम असुर सम्राट, किसी को भी विभक्त कर सकता हूँ, इस अभेदी को भी। तुम मुझे विभक्त कर सकते हो तो आओ। हमें परस्पर युद्ध नहीं, अपितु उन दुष्ट देवताओं से युद्ध करना है। इसलिए अपनी समस्त शक्ति का प्रदर्शन वहां दिखाना। देवासुर संग्राम में अभेदी, दुमुखासुर, विशैल बुद्धि और विभक्तासुर, मैं अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित करूंगा।
और तुम चारों को एक एक भाग का सेनापति घोषित करता हूँ। इसलिए शीघ्र हमें यहाँ से कूच करना चाहिए, जिससे हम अति शीघ्र उन देवताओं को ढूंढकर उन पर आक्रमण कर सकें। अवैदिक शक्ति अनुष्ठान से दुर्गमासुर ने असीम शक्ति प्राप्त कर ली, इसीलिए उससे युद्ध कर उसका विनाश करने हेतु मुझे अपनी पूर्ण शक्ति जागृत करनी होगी। पूर्ण शक्ति? दुर्गमासुर से वध के लिए मुझे अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से एकत्रित करना होगा, जिसके लिए सभी देवियों को मुझ में समाहित होकर मुझे अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी। किंतु उसके भी उपरांत 3 दिवस तक मुझे प्रभु महादेव की उपासना करनी होगी। मैं शक्ति हूँ और शिव मेरे पुरुष पक्ष, एक दूसरे से विहीन रहकर हम दोनों ही अधूरे। अवैदिक अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति को साथ लेकर आने वाले असुर से निपटने के लिए मुझे वैदिक अनुष्ठान करना होगा, जिससे शिव की पूर्ण शक्ति शिवा को प्राप्त हो और वो पूर्णता प्राप्त करे। और मेरा वैदिक अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेरा अस्त्र शस्त्र धारण करना वर्जित। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं उचित कह रहा हूं ना भ्राता? हाँ भैया, हाँ, माँ अवश्य उन असुरों को नष्ट करेंगी, किंतु उसके पूर्व हमें युद्ध नहीं करना चाहिए उनसे। मुझे चिंता है कि वो दुष्ट अभी बहुत निकट पहुँच चुके हैं और अग्रज कुमार कार्तिकेय युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। असुर भी शीघ्र अपने काल से भेंट करने के लिए अति आतुर हो रहे हैं, इसीलिए इतनी गति से बढ़ते आ रहे हैं। यदि मैंने अभी युद्ध आरंभ किया तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। नहीं माता, ये पूजा आराधना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे शेष देवियों की शक्तियां भी आपको प्राप्त होंगी और आप उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करने में सफल हो सकेंगी। माता, आप अपनी आराधना आरंभ कीजिए। इन आगामी 3 दिवसों में मैं इस असुर का सामना करूंगा। उचित है देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु पुत्र, एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माता, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। प्रणाम माता। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव।
माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की समय आ गया है उन दुष्ट देवताओं को उनका उचित स्थान बताने का और इस जगत में असुर का वर्चस्व स्थापित करने का। प्रतिशोध महिषासुर के वध का, प्रतिशोध शुंभ निशुंभ के निर्मम वध का, प्रतिशोध मेरे मित्र मायासुर, महाबली अरुणासुर, करल तरल और तापिक जैसे महान असुरों की मृत्यु का। प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। किंतु उनसे भी अधिक मेरे पिता महान योद्धा असुर रुरु के वध का। प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। इसे देखकर ही विचार जागृत हो रहा है मेरे मन में कि अभी इसी क्षण नष्ट कर दूं इस संपूर्ण सेना को। भैया आवेशित होकर कहीं ऐसा युद्ध न आरंभ कर दे जिससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंचे। जो भी हमें करना है वो पर्याप्त सोच विचार के उपरांत ही करना है। अब किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। झोंक दो स्वयं को युद्ध में। यदि कोई हमारे मार्ग में आए तो बंदी बना लो उन देवताओं को और फिर देवी आदिशक्ति का वध करने के उपरांत हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा और इस जगत में हम असुर के निर्बाध शासन का स्वप्न भी वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यह अनुचित प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आया है ना, तो हम भी इसे उचित और अनुचित के मध्य का पाठ सिखा ही देंगे कि धर्म की शक्ति ही सर्वोपरि है और कोई भी असुर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, किंतु धर्म युद्ध में हमसे उसकी पराजय होना ही उसकी नियति है। हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बिना योजना और युक्ति के इस युद्ध का आरंभ नहीं होना चाहिए। भैया आपको अपने आवेश पर स्वयं पर नियंत्रण पाना ही होगा, अन्यथा यहाँ हाहाकार मचेगा। प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। गणेश, तुम्हारी इस उलझन को दूर करने की एक बहुत ही सरल युक्ति है। युद्ध के नियमों के विपरीत दिवस के प्रकाश में नहीं अपितु रात्रि के अंधकार में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं ये असुर। इसीलिए अभी युद्ध करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं ये, किंतु यदि तुम
अपनी वाक्पटुता से दुर्गमासुर को युद्ध के नियमों का स्मरण करा सके तो समझ गया भैया। अब आपकी इस युक्ति को सफल करने का दायित्व मेरा है। ओम लंबोदराय नमः। चलिए मूषक जी। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। में संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। तो तुम पुनः प्रकट हो गए दुष्ट गजमुख, किंतु इस बार मुझसे बचकर भाग नहीं सकोगे तुम। सावधान अनुज गणेश। गणेश जी, इन दुष्ट असुरों का तनिक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। समस्त नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन कर ये गणेश जी पर घातक प्रहार कर सकते हैं। तो हमें भी उनके साथ रहना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर हम उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रह सके। हाँ हाँ अवश्य, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं 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 देवराज, हमारे हस्तक्षेप का समय नहीं आया है अभी। सदा स्मरण रखिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के 3 आधार स्तंभ होते हैं। प्रथम उचित रणनीति, द्वितीय उचित योद्धा और तृतीय उचित समय पर आक्रमण करना। इसीलिए इस समय गणेश पर अपना विश्वास रख हमारा शांत रहना ही उचित होगा। बड़ी ही निडरता से टिकी हो गजमुख बालक, किंतु स्मरण रहे, जो योद्धा भ्रामक निडरता से अपने सहयोगी योद्धाओं को युद्ध में पीछे छोड़कर निकल आते हैं, वही युद्ध में सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध? कैसा युद्ध? कहाँ है ये युद्ध? क्या अर्थ है तुम्हारा? ये युद्ध नहीं तो क्या है? अरे असुर जी, इतना भी नहीं ज्ञात आपको? अचानक इस प्रकार युद्ध कहाँ आरंभ होता है? सर्वप्रथम दोनों पक्षों में युद्ध के नियम निर्धारित किए जाते हैं, फिर युद्ध की तुरही ध्वनित होती है, तब आरंभ होता है 2 महाशक्तियों के मध्य युद्ध। नियम विहीन युद्ध तो पशु करते हैं, महायोद्धा नहीं। ये इस दुष्ट से गणेश जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं? देवराज, रात्रि के अंधकार में अधिक सशक्त होने वाली अपनी आसुरी शक्तियों से बिना नियम निर्धारित किए युद्ध करने के अभ्यस्त होते हैं ये असुर। किंतु गणेश इसे उत्तेजित कर इसे हमारा नियम स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है। असुर जी, यदि वास्तव में आप अपराजय हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, परम साहसी हैं, तो नियम निर्धारित कीजिए, फिर एक महायोद्धा के समान युद्ध कीजिए मुझसे, तभी तो होगा युद्ध। नियम तो बालकों की क्रीड़ा के लिए उपयुक्त होते हैं गजमुख। युद्ध का तो एक ही नियम होता है, विजय। विजय प्राप्ति करना।
आपका ये कथन तो एक ही बात प्रमाणित कर रहा है असुर जी। क्या क्या प्रमाणित कर रहा है मेरा कथन? यही कि आप साहस का प्रदर्शन अवश्य कर रहे हैं, किंतु भीतर ही भीतर अत्यंत भयभीत हैं आप कि कहीं नियमानुसार युद्ध करने पर आपकी पराजय ना हो जाए। न भय न पराजय, दुर्गमासुर के साथ इन दोनों की कोई संभावना नहीं। तो फिर युद्ध के नियमों को स्वीकार करने में इतना संकोच क्यों असुर जी? नहीं नहीं, भयभीत तो आप अवश्य हैं, है ना? सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, अजय हूँ मैं, ना पराजय का डर ना किसी नियम का। तो कहो युद्ध के क्या नियम है तुम्हारे? तुम्हारे नियमों के अनुसार तुम्हें धूल धूसरित करेगा ये अजय दुर्गमासुर। कहो, शीघ्र कहो, क्या नियम है तुम्हारे? इस युद्ध के लिए तो एक ही नियम पर्याप्त है। हमारा युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा, जिसके उपरांत दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटकर विश्राम करेंगी, ताकि आगामी दिवस के युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। स्वीकार है मुझे। किंतु इस नियम की आवश्यकता तो तब होगी जब प्रथम दिवस के युद्ध के उपरांत तुम में से अगले दिवस इस युद्ध में कोई भी प्रस्तुत हो सकेगा। युद्ध के लिए कौन प्रस्तुत हो सकेगा और कौन नहीं, इसका उत्तर तो कल युद्ध भूमि में ही प्राप्त होगा। अवश्य, समय आने पर वो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा हमें। असुर सम्राट, उसके वाक्य चातुरी में उलझकर शत्रु का नियम स्वीकार कर लिया आपने। हाँ असुर सम्राट, असुर हैं हम, असुर। हम आज तक किसी नियम में नहीं बंधे, तो आज क्यों बंधे? हाँ असुर सम्राट, सर्वथा अनुचित ही था ये आपका उसके छल में उलझना। सम्राट, मेरे सेनापतियों, जब तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा कि मैं उस गजमुख के वचनों से प्रभावित हो गया। किंतु सत्य तो ये है कि मैं उनके छल को पूर्व में ही समझ गया था, क्योंकि युद्ध तो देवी आदि शक्ति के साथ था, किंतु वो देवसेना में उपस्थित नहीं थी। वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहीं कोई योजना तो नहीं कर रही। इसलिए भोर तक का समय प्राप्त करने के लिए मैंने उसका नियम स्वीकार किया, जिससे मैं ज्ञात कर सकूं कहाँ है वो और क्या कर रही होगी। बुद्धि सहिताय महाकाय
आभास हो रहा है कि माँ ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अब हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्गमासुर आपके वचनों में उलझ गया और उसने हमारी दिन में युद्ध करने की अवस्था को स्वीकार कर लिया, जिससे हमें अपनी रणनीति स्थिर करने का समय भी प्राप्त हो गया। दुर्गमासुर मेरे वचनों में नहीं उलझा देवराजेंद्र, क्योंकि अपने शत्रु का प्रस्ताव स्वीकार करने वालों में से नहीं है वो दुष्ट। अवश्य इसके पीछे उसकी कोई कपट योजना है। तो कहीं उसे माता के अनुष्ठान की सूचना तो प्राप्त नहीं हो गई? कहीं उसे यह तो ज्ञात नहीं हो गया कि माता का अनुष्ठान पूर्ण होने तक अगले 3 दिवस माता अपने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर पाएंगी? शांत देवराजेंद्र, ये युद्ध भूमि है और हमारे गुप्त संवाद अपने मन में ही रहे तो उत्तम है, क्योंकि ज्ञात नहीं किस प्रकार ये गुप्त संवाद शत्रु शिविर तक पहुंच जाए। मैं इस तप के तेज को भेद कर आगे बढ़ पाने में असमर्थ हूँ। मैं अभी ये समाचार स्वामी को देता हूँ। असुर सम्राट दुर्गामासुर को विनाश लोचन का प्रणाम। प्रणाम नहीं, सोचना चाहिए मुझे। शीघ्र बताओ मुझे, जो भेद ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे भ्राता नाश लोचन को भेजा था, क्या तुम उसे प्राप्त करने में सफल हुए? हाँ असुर सम्राट, समाचार उत्तम है और आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त है और आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। और 3 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं उससे अस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं दूंगा और उससे पूर्व ही वध कर दूंगा उस निहत्ती देवी का। जिस प्रकार गुप्त विद्या और गुप्त दान से एक साधारण मनुष्य लाभान्वित होता है, उसी भांति गुप्त रखी गई युद्ध की रणनीतियाँ भी युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा को लाभ पहुँचाती हैं। आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त हैं और आपकी आगामी 3 दिवसों तक
वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। किंतु महाराज, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, महाअनुष्ठान है। हाँ असुर सम्राट, विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही हैं, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे। चिंता मत करो लोचनसुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी, किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। गणासुर! क्या हुआ असुर सम्राट, अब क्यों स्मरण किया आपने मेरा? क्योंकि मेरी तुलना में अक्षम असुरों को सेनापति नियुक्त कर रहे थे आप, तब तो आपके मुख पर गणासुर का नाम नहीं आया। तो अब क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि मेरे सेनापति बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना है तुम्हें। कहो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तुम? ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणयाय ओम नमो नमः। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही सूर्यदेव के प्रकट होते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा। युद्ध के प्रथम दिवस आक्रामक नहीं, रक्षात्मक युद्ध ही करना चाहिए। यही सर्वथा उचित है कुमार कार्तिकेय। इससे हम शत्रु की वास्तविक शक्ति का अनुमान भी लगा सकेंगे। शक्ति का अनुमान लगाने के साथ विरोधी पक्ष की दुर्बलता का ज्ञान भी होना चाहिए हमें, तभी हमें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु की दुर्बलता का भान तो हो गया है हमें, और ऐसी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए हम असुर तो पूर्ण रूप से निपुण हैं। वहां वो मूर्ख देवता अपनी रणनीति रच रहे होंगे, और मैं यहाँ तुम्हें अपनी छल नीति से परिचित कराऊंगा। उनकी छल नीति ही दुष्ट असुरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र है, इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुर्गमासुर की कपट बुद्धि अवश्य ही किसी बड़े छल को जन्म देगी। एक कपट योजना करनी है हमें, जिससे वो देवता मूर्ख बन जाए। नाश लोचन, विनाश लोचन, सूर्योदय होते ही युद्ध के शंखनाद सुनकर तुम एक सेना की बड़ी टुकड़ी ले जाकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना, किंतु जब वो तुम्हारे आक्रमण का उत्तर दे, तब तुम उनके अस्त्र शस्त्र से आहत हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पीछे हटते जाते। और इसके लिए मैं तुम्हें मायावी अस्त्र प्रदान करूंगा। परंतु असुर सम्राट, यदि सेना टुकड़ी के साथ ये जाएंगे तो हम आक्रमण कब करेंगे? तब जब देवता इनकी सेना का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत से बहुत दूर चले जाएंगे, तब नाश लोचन विनाश लोचन
तुम अपनी विनाशकारी ऊर्जा को आकाश में प्रभावित कर संकेत देना, और संकेत प्राप्त करते ही तुम चारों विभक्त असुर, विच्छल बुद्धि, दुमुखासुर और अभेदी उन देवताओं को चारों ओर से घेर लेना। और मैं असुर सम्राट, मुझे क्या इन सब का मुक्त रखने के लिए आपने बुलाया है यहाँ? असुर होना तो धीरज कैसे धारण करोगे, किंतु स्मरण रखो जो तुम्हें कार्य करना है उसका मार्ग ये चारों तैयार करेंगे। तो सुनो, जब नाश लोचन विनाश लोचन देवताओं को दूर ले जाने में सफल होंगे और ये चारों अपनी सेना के साथ उन्हें घेर कर एक स्थान पर बांध देंगे, तब तुम गुप्त रूप से अकेली पड़ी उस देवी के स्थान पर पहुंचकर उसका अनुष्ठान रोककर बलपूर्वक खींच के लाना मेरे समक्ष, जिससे स्वयं मैं अपने हाथों से उस देवी का वध कर सकूं। अवश्य असुर सम्राट, मैं समझ गया। मैं गणासुर अवश्य बंदी बनाऊंगा उस देवी आदिशक्ति को और प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे। ये कलश में जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती। जिनकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजती हैं, उनके अभिषेक के लिए ये कलश जल विहीन कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरम्। गणासुर, उचित समय देखकर उस देवी का अनुष्ठान बाधित करना, तब वहां निशस्त्र होगी और उसके सहयोगी देवता उससे बहुत दूर होंगे, फिर तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला होगा। अगले 3 दिवसों के युद्ध में हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए उन असुरों को मां से दूर रखना। समझ गए ना आप सभी? समझ गए? जी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम समझ गए। उचित है सम्राट दुर्गमासुर जी, आपकी योजना हम भली भांति समझ गए। तो फिर होने दो युद्ध का उद्घोष। सूर्योदय के साथ ही ये दुष्ट दुर्गमासुर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है वो? देवताओं, आज के इस प्रथम दिवस युद्ध में तुमको मेरे योद्धाओं से युद्ध करना होगा, जिससे मैं देख सकूं तुम में मुझसे युद्ध करने की योग्यता है भी या नहीं। रुकिए भैया,
भैया, हमें रक्षात्मक युद्ध करने की अपनी योजना पर ही स्थित रहना होगा, जिससे हम इसकी कपट योजना ज्ञात कर सकें। शत्रु हमें दोनों ओर से घेरने को आतुर है। हमें भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। भैया, आप उस ओर बढ़िए, मैं इस ओर बढ़ता हूँ। आक्रमण! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! इंद्रदेव, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को पीछे जाने पर बाध्य कीजिए। मैं और गणेश इन ऊर्जा से वार करने वाले असुरों का उपाय करते हैं। उचित है, सफल हो रही है मेरी युक्ति। ये देवता मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, किंतु मेरी योजना के अनुसार स्वयं विंध्याचल पर्वत से दूर होने पर विवश होकर मूर्ख बन रहे हैं। गणासुर! गणासुर, अब उचित समय है, आगे बढ़ो। उस देवी आदिशक्ति के पूजा स्थल पर पहुंचकर उसके अनुष्ठान को बाधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अंततः गणासुर भी कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसे अत्यंत आनंद आएगा। देवी आदिशक्ति, तैयार हो जाओ गणासुर के आगमन के लिए। देवी आदि शक्ति, यथाशीघ्र गणासुर तुम्हारे स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे अनुष्ठान को भंग करेगा और ये तुम्हारे देवता मेरे असुरों के साथ इस युद्ध स्थल में उलझे रहेंगे।
गजमुख तो मेरे निकट पहुंच रहा है। मुझे पीछे हटना चाहिए। दुष्ट असुर, अब मैं तुम्हारी इस ऊर्जा से और विनाश नहीं करने दूंगा। यही तो चाहता हूं मैं। और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाश लोचन विनाश लोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे। सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख न सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर। तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ हैं? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी। अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम।
अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल। ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। वो देखिए, वो दुष्ट असुर माँ की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है। भैया, शेष असुर भी मात्र हमें छलने ही आए हैं, इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी तो उस दुष्ट को माँ के पास पहुँचने से रोकना चाहिए हमें। देवराज इंद्र, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को इसी क्षेत्र में रोक कर रखिए। तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो मां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? एक और असुर। तो ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना, हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर मां के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदि शक्ति से बहुत दूर ले आई है देवताओं, जहाँ से मेरे 4 असुर महारथी तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा। बस वो एक बार देवी आदि शक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा। इस असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया। अब क्या होगा, क्या करें हम?
मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा अभेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर। उनकी बाईं ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशाल बुद्धि, जिसकी भुजाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं। और दाहिनी ओर से अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखासुर है। और उन सबसे अधिक घातक है विभक्तासुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। और उधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, भंग करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं। आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए गणेश, उस असुर को मां के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव, मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को। अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं। अद्भुत, महान, अपराजय और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहां पहुंचना होगा, जिससे कि वो मां के निकट पहुंच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान गणेश! उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहां कहां बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूं देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड्ग को ही नष्ट कर दिया।
मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा। अर्थात सब उचित है, मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान। कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदिशक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम। अद्भुत प्रभाव है देवी आदिशक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मेघ और भी घने होते जाएंगे। गणेश, और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये।
माता आदिशक्ति। जय मां आदिशक्ति। उन्मुख पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मूर्ख? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय माता आदिशक्ति। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये। अद्भुत, आपकी शक्ति की ढूंढ क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया कुमार कार्तिकेय। अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। विछल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गणासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए,
इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा है, गणासुर के समान, जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने। मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।